हरे कृष्णा। तो बहुत संक्षिप्त में वेरी ब्रीफली छोटा सा आपको हम कहानी सुनाएंगे, एक या दो। अम, ये शायद आपने सुना भी होगा, नहीं भी सुना होगा, जैसे भी हो फिर से आप सुन लीजिए। अगर सुना है, नहीं सुना है तो होपफुली आपको ये स्टोरी जो है वो अच्छी लगेगी। तो हमें जो टॉपिक दिया गया था वो था कि हाउ टू ब्रिंग अबाउट द बेस्ट इन आवर सेल्व्स। आई होप दैट इज अ करेक्ट टॉपिक। एंड अपने भीतर जो हमारे पोटेंशियल है, जो हमारे टैलेंट्स हैं, उसको हम अच्छी तरह से कैसे उभार कर बाहर ले आए, ये हमारा विषय है, ये हमारा टॉपिक है। तो हमारे जो भूतपूर्व राष्ट्रपति हुए थे ना, डॉक्टर एपीजे कलाम, उनको सारा जो एकेडमिक सर्कल्स है, जो आवाज क्लियर आ रही है? ओके, आई होप आवाज क्लियर है। तो डॉक्टर कलाम जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति हो चुके हैं, बहुत प्रिय है। ही इज लाइक्ड बाय अ लॉट ऑफ पीपल इन द एकेडमिक वर्ल्ड एंड इन जनरल टू। तो उनका एक कोटेशन था कि uh, हर व्यक्ति जो है ना, एवरी इंडिविजुअल हैज देयर ओन क्वालिटीज। इसलिए ऐसा जरूरी नहीं है कि सबके पास सेम टैलेंट हो, ये जरूरी बात है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि सबके पास सेम अपॉर्चुनिटीज होते हैं कि वो अपने टैलेंट को या अपने क्वालिटीज को फुली डेवलप कर सके, जितना हो सके उतना वो डेवलप कर सके। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आज हम यहाँ बैठे हैं, आप लोग बैठे हो, आप लोग सुन रहे हो, तो हम सबके पास आज का समय, वी हैव द टाइम दैट इज नाउ। इस समय में हम सबके पास जो है यह अपॉर्चुनिटी है, ये फैसिलिटी है कि हम अपने जो गोल है, जो टैलेंट्स है, उसको हम अचीव कर सकें। तो क्या हम करना चाहते हैं? पहली बात। दूसरी बात, ओके, अब ये ठीक है आवाज? इज दिस ओके? अभी ठीक है आवाज? ठीक है। तो ये जो इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात कही गई है, और डॉक्टर कलाम ने ही कहा है, ये कोई जो है अनजानी बात नहीं है। इट इज नॉट अननोन टू अस। हम सब जानते हैं इस बात को कि हमें मेहनत करनी चाहिए, हमें परिश्रम करनी चाहिए, ताकि हमारे पास जो भी एबिलिटीज हैं उसको हम यूज कर सकें, उसको हम प्रॉपरली इंगेज कर सकें। क्यों? क्योंकि जो एबिलिटीज हमारे पास हैं उससे हमें भी फायदा होगा और दूसरों को भी फायदा होगा। वी विल बी बेनिफिटेड एंड अदर्स विल बी बेनिफिटेड। जब हमें फायदा होता है तो वी आर हैप्पी, और जब दूसरों को फायदा होता है तो दे आर हैप्पी विद अस। तो अगर हमने अपने एबिलिटीज को अच्छे से ग्रो किया, अपने टैलेंट्स को हमने अच्छे से ग्रो किया, सो वी विल बी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। हम जो है सुखी हो जाएंगे, और हमारे टैलेंट से या हमारे एबिलिटीज से, कैपेबिलिटीज से दूसरे लोगों को अगर फायदा हो रहा है तो वो भी हमसे हैप्पी हो जाएंगे। और इस प्रकार से आप और हम इस आज के समय का जो तनाव, ये जो हमारा समय है, इसका सदुपयोग करके, इसका प्रॉपर यूज यूज करते हुए आज के टाइम का,
अगर हमने ये गोल अचीव किया तो आप और हम सब कोई जो है हैप्पी हो जाएंगे, तो ये हैप्पी वर्ल्ड हो जाएगा। तो लोगों को फोकस करना चाहिए कि अपना टाइम जो है वो अच्छे से यूज करें। तो ये एक बात हो गई जो हमने कहा कि ये कोटेशन है कि we may have different talents, we may have different abilities. However, each one of us has got equal opportunity to develop our individual talents to its best. इससे सही में फर्क पड़ता है, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। आप जब अपने कैपेसिटी के अनुसार मेहनत करते हो, परिश्रम करते हो, तो दुनिया में चेंज आता है। वो चेंज कितना होगा वो डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो और आप किस पर्सपेक्टिव से मेहनत कर रहे हो। कुछ इंस्पायरिंग स्टोरीज, फिर से हम डॉक्टर कलाम का ही इंस्पायरिंग स्टोरी ले लेते हैं। बहुत छोटे से विलेज से थे। इंडिया का मेनलैंड जो है, सदर्न टिप, साउथ में एकदम, रामेश्वरम, उससे थोड़ा सा अलग एक टापू है, एक आइलैंड है। उस आइलैंड का नाम है धनुषकोडी। पंबम भी बोलते हैं उसे, पंबम आइलैंड। धनुषकोडी इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्राचीन काल से ये मान्यता है कि प्रभु रामचंद्र जी ने वहां पर जो ब्रिज है ना, उस ब्रिज को वहां पर रोका था प्रभु रामचंद्र जी, इसलिए धनुषकोडी, अपने धनुष से, बो से उस ब्रिज को टच किया था, जो लंका तक ब्रिज बनाया था। रामायण में जो बात आती है तो धनुषकोडी कहते हैं, लेकिन पंबम, पंबम आइलैंड है जो मेनलैंड इंडिया से सेपरेटेड है बाय द सी, बाय द इंडियन ओशन। और वहां पर ज्यादा करके जो लोग रहते हैं वो सब फिशरमैन, फिशर कम्युनिटी, फिशिंग कम्युनिटी, जो कोली कम्युनिटी हम तो महाराष्ट्र में बोलते हैं, या जो मछुआरा कम्युनिटी है, वैसे कम्युनिटी है। तो वहां पर उनकी बहुत इच्छा हुई पढ़ाई करने की। एक ही स्कूल था, वो बहुत पढ़ना चाहते थे और जितने भी किताब उनको मिलते थे वो पढ़ लेते थे। लेकिन एक स्कूल, कॉलेज के लिए मेनलैंड इंडिया आना है हायर स्टडीज के लिए, तो उन्होंने खूब मेहनत की। और सिर्फ उन्होंने ही मेहनत नहीं की, जब वो आकर ज्वाइन किए इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम था, वहां पर एज ए यंग मैन जब वो ज्वाइन किए, तो जो वो स्पेस प्रोग्राम को लीड कर रहे थे, विक्रम साराभाई जी, डॉक्टर विक्रम साराभाई जी, तो उनकी भी कहानी ऐसी है। उन्होंने बहुत मेहनत की। और स्टोरी ऐसा है कि जब भारत का पहला स्पेस रॉकेट लॉन्च कर रहे थे, तो उसके पार्ट्स जो है ट्रांसपोर्ट करने के लिए उनके पास बैलगाड़ी, साइकिल, ऐसी चीजें थी, मतलब फैसिलिटी ज्यादा नहीं थी। तो उस अपॉर्चुनिटी का उन्होंने लाभ लिया। जो कुछ पढ़ने को मिला, जिनके साथ डिस्कशन करने को मिला, उन्होंने डिस्कशन किया। लेकिन अपॉर्चुनिटी व्यक्ति, कोई भी आदमी तभी यूज कर सकता है जब उसके अंदर खुद की जिज्ञासा होती है, उसके अंदर एक इंक्विजिटिव स्पिरिट होता है। हम लोग छोटे थे ना, बचपन में, तो हम लोग को स्कूल में कहानी सुनाया जाता कि एक, अच्छा, ये एक टूथपेस्ट कंपनी की भी कहानी कि लोग सोच रहे थे
लेट मी सी, आई वोंट गिव द टूथपेस्ट स्टोरी। दूसरा स्टोरी आपको देता हूँ, जो बच्चे हैं ना, तो बच्चों को अच्छा लगा, छोटे बच्चे भी। टूथपेस्ट का स्टोरी कभी आप लोग बाद में हमसे पूछ लीजिएगा, जो बड़े बच्चे हैं पूछ सकते। तो एक विलेजर था, गांव में रहने वाला आदमी। वो अपने खेत की तरफ जा रहा था। खेत उसका 1 किलोमीटर दूर था। तो आधा किलोमीटर चलने पर उसने देखा कि रास्ते में एक सुतली पड़ा हुआ, रस्सी का। तो उसने सोचा इस सुतली का क्या करूंगा, मैं छोड़ दिया वो। फिर थोड़ा और आगे गया, तो थोड़ा और आगे जाने के बाद उसे एक बम्बू का 2-3 टुकड़े मिले। बाम्बू जो होता है ना, बैम्बू स्टिक्स, उसे मिले, जो सूख गए थे, सूखे हुए, किसी ने शायद फेंक दिया था, तो रास्ते में पड़ा हुआ। और फिर थोड़ा और आगे जाने के बाद एक सूखा हुआ पंपकिन उसे मिला। तो जब पहले सुतली मिला, रोप मिला उसे, पतला सा एक स्प्रिंग, तो उसे छोड़ दिया। फिर बैम्बू को देखा, उसने छोड़ दिया। फिर थोड़ा आगे जो ड्राई पंपकिन देखा, जो अंदर से हॉलो था, अंदर से खोखला था, अंदर का पूरा पल्प उसका निकल चुका था, सूख गया था ना वो, खाली बाहर का हार्ड शेल। तो अचानक उसके दिमाग में कुछ युक्ति आई, एक ब्रेन वेव हुआ उसे। उसने क्या किया, उसने पंपकिन लिया, ड्राई पंपकिन, फिर वापस पीछे जाकर एक 200 मीटर या आधा किलोमीटर पीछे जाकर उसने वो बम्बू जो थे, बैम्बू स्टिक्स जो थे, वो उठा लिए। एंड देन ही पिक्ड अप द स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग भी उठा लिया उसने। अब उसने स्ट्रिंग को बैम्बू स्टिक के साथ बांध कर उस पंपकिन के हॉलो में ऐसे बांधा कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बन गया। और फिर गांव के सारे लोग जो है चकित हो गए, बोले अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, तो क्या इसका बिजनेस हो सकता है, क्या क्या तुम हमारे लिए भी बना सकते हो? तो ये अपॉर्चुनिटी देखने की, या अपॉर्चुनिटी हमारे पास है समझने के लिए, हमेशा हमारे पास इंक्विजिटिव स्पिरिट होना चाहिए। इंक्विजिटिव स्पिरिट का मतलब होता है कि जो चीज आप देखते हो या कुछ सुनते हो, तो उसका यूटिलिटी कहां पर हो सकता है, ये विचार करो, कहां पर उसको यूज कर सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी आता है, समय लेकर आता है अपॉर्चुनिटी, टाइम ब्रिंग्स यू अपॉर्चुनिटीज, है ना। और अगर आप उस समय तैयार हो, तो फिर आप वो अपॉर्चुनिटी यूज कर सकते हो अपने बेनिफिट के लिए, दूसरों के बेनिफिट के लिए। अगर आप तैयार नहीं हो, तो फिर नॉक नॉक, हुज देयर, अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी हु, अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, ऐसा हो जाता है। कि जब तक आप पूछोगे कि क्या अपॉर्चुनिटी है, कैसे यूज करेंगे, तब तक समय चला जाता है, एंड यू लॉस्ट दैट अपॉर्चुनिटी। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी इंक्विजिटिव, हमेशा कुछ ना कुछ जानने का प्रयास करना चाहिए, है ना। जैसे हमारे सर आइजैक न्यूटन थे, उन्होंने जानने की कोशिश किया क्यों एप्पल जो है ऊपर से नीचे ही गिरता है, उन्होंने जानने की कोशिश की बस, है ना। या फेसबुक, मार्क जुकरबर्ग जो है, उन्होंने अपॉर्चुनिटी देखा कि लोग चाहते हैं एक दूसरे से बात करने की। क्यों चाहते हैं लोग एक दूसरे से बात करने की, क्या अच्छा लगता है उनको एक दूसरे से बात करने। तो उन्होंने एक छोटा सा ऐप डेवलप किया, बाद में वो फेसबुक मेटा के रूप में आज चल रहा है, वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म। बहुत लोगों ने प्रयास किया और वो फेलियर्स भी हुए, ये भी बात सही है ना। ऐसे कहानी आती है कि किसी एक साइंटिस्ट से पूछा गया कि बहुत फेलियर्स के बाद आपको सक्सेस मिला है, तो अपने अपने फेलियर से आपको दुख नहीं होता है? उन्होंने कहा कि नहीं, जो भी हमको फेलियर्स आए थे, उससे हमने यही सीखा कि अगली बार कौन सी गलती नहीं करनी, तो वो सारी गलतियों को हमने अवॉइड किया, तो ये सक्सेस जो है आ गया हमारे हाथ। सो इंक्विजिटिव माइंड जो है, या तो सक्सेस को संभालता है, सक्सेसफुल होता है, या फिर अपने फेलियर्स को जानता है ताकि नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक ना करे। और ऐसा आदमी जो है वो अपने अपॉर्चुनिटीज को यूज कर सकता है। तो लेट मी टेल यू स्टोरी। एक बार एक आदमी समुद्र के किनारे देख रहा था कि बहुत सारी मछलियां जो है ना, समुद्र से बाहर फेंके जा रहे थे, मतलब
हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वेव्स इतने स्ट्रांग होते हैं ना कि जो फिशेस कोस्ट के पास होते हैं, तट के पास होते हैं, वो वेव्स को फाइट नहीं कर पाते। जब टाइड्स अंदर आ रहे हैं, स्पेशली हाई टाइड होता है, तो फिशेस को अंदर रहना चाहिए, डीप ओशन में। अगर वो पास आ जाएंगे शोर के ना, कोस्ट के पास आ जाएंगे, तो दे कैन गेट थ्रोन बाय द ओशन ऑन टू द शोर्स। तो ऐसा एक सिचुएशन था कि लॉट ऑफ फिशेस, लेट अस से क्रैब्स, लॉट ऑफ क्रैब्स वर थ्रोन। सो लोकल पर्सन जो था, वो एक एक क्रैब को उठाकर वो वापस डाल रहा था पानी में। लेकिन जब वो पानी में डालता, जेंटली डालता, तो पानी वापस से, जो वेव्स हैं, जो लहर हैं, वो वापस से फेंक देते क्रैब को बाहर। उस wasn't being successful। तो उसने कोशिश किया कि जितना जेंटली हो सके उतना जेंटली जेंटली क्रैब को पानी के अंदर फेंके। तो काफी दूर तक, 10-15 फीट या 25 फीट, 30 फीट जो है, उसने अंदर फेंकने की कोशिश किया। और जब क्रैब गया वहां पर, लेकिन वहां पर भी वेव्स का इफेक्ट, तो फिर से क्रैब्स जो हैं वो बाहर आ गए, क्योंकि वेव्स का वो इफेक्ट था। सो नाउ व्हाट टू डू? सो दिस जेंटलमैन ट्राइड की स्विम करके अंदर जाए, और एक एक क्रैब को स्विम करके अंदर जाकर डीप वाटर में छोड़कर आता था, फिर वहां से क्रैब वापस नहीं आते। तो उसका एक फ्रेंड था जिसने ये देखा, उसने पूछा कि तुम इतना मेहनत क्यों कर रहे हो? हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ क्रैब्स हैं यहाँ पर, तुम्हारे एक एक क्रैब को ले जाने से क्या बेनिफिट हो? उस आदमी ने कहा कि देखो, बाकी क्रैब्स के बारे में तो मैं जानता नहीं, लेकिन जिस क्रैब को मैं अंदर पहुंचा दिया हूं ना, वो बहुत हैप्पी होगा, वो बहुत ग्रेटफुल होगा। सो जहां पर भी ऐसा लगता है कि शायद अपॉर्चुनिटी नहीं है, जब हम मेहनत करने का सोचते हैं, व्हेन वी थिंक ऑफ वांटिंग टू रियली गिव आवर एवरीथिंग टू वर्क, पूरी तरह से मेहनत करते हैं अपने जो भी हमारा गोल है उसे अचीव करने के लिए, देयर विल बी सम सक्सेस, कुछ ना कुछ हमारे एफर्ट्स में सक्सेस। ये एक नेचुरल लॉ है। जब भी आप कुछ मेहनत करते हो, जब भी आप परिश्रम करते हो, तो उसका फल आपको मिलता है। एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज अ रिजल्ट। तो एक्शन ओरिएंटेड होना बहुत जरूरी है। तो ये पहली बात हो गई कि अपॉर्चुनिटी। दूसरी बात, इंक्विजिटिव माइंड, है ना। तीसरी चीज, वी ऑलवेज हैव टू ग्रो एज अ लर्नर। जब भी हम कोई चीज लर्न करते हैं, तो वी हैव टू ग्रो। ग्रो का मतलब होता है वी हैव टू बिकम अ डिफरेंट वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स, अपडेटेड वर्जन हो जाना चाहिए, वर्जन 2.0, वर्जन 2.1, वर्जन 2.2, तो ऐसे करके। क्यों? क्योंकि जैसे हमें लगता है ना कि हम किसी अच्छे आदमी से रोज मिलें, वी लाइक टू मीट गुड पीपल, वी लाइक टू मीट वेरी मोटिवेटेड पीपल। सो एवरी डे व्हेन वी स्लीप, द नेक्स्ट डे वी शुड बी होपफुल कि द पर्सन इन द मिरर दैट वी मीट इज अ बेटर पर्सन फ्रॉम यस्टरडे। जब हम आज रात को सोएंगे, तो कल सुबह हमें ऐसी आशा रखनी चाहिए, या हमें ऐसी तैयारी करनी चाहिए कि जिस व्यक्ति को हम मिरर में देखेंगे ना, वो व्यक्ति थोड़ा सा बेटर वर्जन होगा, वो व्यक्ति थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन। सो देन आवर पर्सनल लाइफ इटसेल्फ बिकम्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और जब हम ऐसा करते हैं, तो वी कैन ऑल्सो हेल्प अदर्स गेट दिस बेनिफिट। एवरी, अगर हर एक इंडिविजुअल ऐसा करेगा, so there's a lot of space for inquisitive minds in this creation। बहुत कुछ है देखने का, समझने का, जानने का। हमारा एक छोटा सा फार्म है, मतलब अबाउट 60-80 एकर्स समवेयर सह्याद्रीज में। वहां पर वी हैव डिस्कवर्ड दैट देयर आर समथिंग लाइक 300 प्लस या 400 प्लस डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स, और एक ही जीनस के, एक ही जीनस मतलब एक ही जाति, एक ही प्रजाति।
एक ही स्पीशीज नहीं कहेंगे हम, जीनस कहेंगे, एक ही जीनस। तो देयर आर सो मेनी डिफरेंट जीनसेस, जिनाई इसे कहते हैं। देयर सो मेनी डिफरेंट प्रजाति हैं, बहुत सारे। तो सबके लिए स्कोप है कि बहुत वो डेवलप कर सके। सो दिस इज द थर्ड थिंग। पहला क्या था कि अपॉर्चुनिटी सबके पास इक्वल आता है अपने टैलेंट्स को डेवलप करने के लिए। सेकंड, इंक्विजिटिव माइंड हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि जब अपॉर्चुनिटी आता है एन इंक्विजिटिव माइंड टेक्स बेनिफिट ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी। द वर्ल्ड हैज अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, लॉट ऑफ ऑप्शंस, है ना। स्कूल में जो आपको पढ़ाते हैं ना, उससे आप एक ग्रेजुएट हो सकते हो, और आप जो है आगे चलकर यू कैन अर्न, मेक अ लिविंग आउट ऑफ इट, यू कैन अर्न अ लिविंग, है ना। आप अपना खर्चा पानी निकाल सकते हैं। लेकिन स्कूल में जो सिखाते हैं उसके साथ साथ जो आदमी सेल्फ लर्निंग करता है, जो सेल्फ लर्नड भी है, वो अपने लिए एक फॉर्च्यून बनाए। फॉर एग्जाम्पल आज के समय में देखिए इलॉन मस्क, है ना, स्कूल में जो कुछ सीखा सीखा, फिर उसका सेल्फ लर्निंग हुआ। या फिर ये खाली आपको बहुत बड़ा सक्सेसफुल स्टोरीज देते हैं। या अभी हमारे भारत के जो अडानी हैं, वेरी सिंपल बैकग्राउंड से आए बिजनेसमैन, एंड नाउ अभी कैसे हैं वो, उनका जो आज का रेटिंग है, थर्ड रिचेस्ट मैन ऑन द प्लैनेट। पहले इलॉन मस्क, देन जेफ बेजोस, और उसके बाद जेफ बेजोस। गूगल के शायद, ना आई थिंक सो। और फिर है ये अडानी ग्रुप्स के मिस्टर अडानी। So the world has a lot of opportunities. So an inquisitive mind can never be frustrated कि मेरे पास, हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं। तो फ्रस्ट्रेशन आता कहाँ पर, कहाँ पर हमें लगता है कि एक रोड ब्लॉक आ गया। दैट इज अ फोर्थ पॉइंट, फाइनल। अगर आपको एक हाथ में ना सीधा ऐसे, ऐसे सीधा हाथ आप रखें, और इसमें आपको एक गिलास पानी दे दिया जाए, आधा ग्लास भरा हुआ है, पूरा ग्लास भरा हुआ, या थ्री फोर्थ ग्लास भरा, या वन फोर्थ ग्लास, लेट्स जस्ट से वन फोर्थ ग्लास पानी का भरा हुआ रखा, और आप ऐसे हाथ पकड़े ऐसे रखे हो। तो अगर किसी आपसे पूछा जाए कि इसमें कितना पानी है, तो आप बोलोगे मतलब ये ग्लास में वन फोर्थ ग्लास पानी भरा हुआ है, या कुछ लोग बोलेंगे इस ग्लास में थ्री फोर्थ ग्लास एम्प्टी है, ऐसे भी बोल सकते। फॉर इंक्विजिटिव माइंड एक थर्ड ऑप्शन भी है, वो ये है कि वो पानी और वो ग्लास, उसका वजन धीरे धीरे ज्यादा बढ़ने लगेगा जितने देर आप हाथ को ऐसे एक्सटेंड करके उसे पकड़ो, क्योंकि आपके मसल्स थक जाएंगे ना, आपके मसल्स काम कर रहे हैं तो थक जाएंगे, और जैसे जैसे थकते हैं वही वन फोर्थ ग्लास भरा हुआ आपके लिए बहुत भारी बनने लगता है, और एक समय इतना भारी हो जाएगा कि आपको हाथ नीचे करना, बिकॉज योर मसल्स आर टायर्ड। पानी का वेट उतना ही है, लेकिन आपका पर्सपेक्टिव जो है वो चेंज हो गया। आपके लिए वो ग्लास उठाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हाथ ऐसे रखे हुए, ऐसे सीधे रखे हुए हाथ जो है थक जाते हैं, आपके हाथ के मसल्स जो मांसपेशियां थक जाती हैं। सो फ्रस्ट्रेशन कहाँ पर आता है? फ्रस्ट्रेशन तब आता है लाइफ में, जब लाइफ में अगर कोई सक्सेस होता है, कहीं पर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो आप उसको ऐसे पकड़ के रखते हैं, आगे बढ़ते नहीं, यू डोंट लुक फॉर बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। देखिए, ड्रीम करना बहुत अच्छा है, बी अ ड्रीम, हैव ड्रीम्स दैट आर पॉसिबल टू अचीव। अगर आप सोचेंगे कि मुझे गोल्डन माउंटेन मिल जाएगा, तो थोड़ा ड्रीम जो है ना डिफिकल्ट है। लेकिन आप सोचेंगे कि मुझे एक माउंटेन फुल ऑफ मिनरल्स मिलना चाहिए, तो पॉसिबिलिटी है, इसमें कॉपर होगा, मैंगनीज होगा, तो ये पॉसिबिलिटी। सो ड्रीम्स शुड बी अचीवेबल, सो बी अ ड्रीम। However, to be a dreamer, first of all, you have to start dreaming. आपको हमेशा, एक बार आपका कोई एक ड्रीम फुलफिल हो जाए, डोंट स्टॉप ड्रीमिंग, यू हैव टू कंटिन्यू ड्रीमिंग। क्यों? क्योंकि दैट इज हाउ यू ग्रो।
आपको अपने गोल्स को अचीव करने के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट तो होना पड़ेगा कभी कभी, लेकिन सबसे ज्यादा आपको डिपेंडेंट होना पड़ेगा कि आप अपने बेटर वर्जन से मिलें। यू हैव टू ग्रो। तो अगर गोल्स अगर आपके हाई भी है ना, बहुत ऊंचे गोल्स आपने रखे हैं लाइफ में, आपको अपने आप को एक नया आदमी बनाना पड़ेगा जो इतना क्वालिफाइड है कि वो गोल उसके लिए आसान हो, सिंपल हो। So the fourth and final thing is frustration is life is when you hold on to success for too long. कि आज से 10 साल पहले ना हमको ये गोल्ड मेडल मिला था, आज से 15 साल पहले ना हम जो है बहुत आई स्टूड फर्स्ट इन क्लास। तो इन सक्सेसेस को पकड़ के रखना नहीं चाहिए क्योंकि वो भारी हो जाते हैं। दे ऑक्यूपाई स्पेस इन योर ब्रेन, दे टेक अवे योर टाइम, वैल्यूएबल टाइम इन द प्रेजेंट। साथ ही साथ आपको अपने फेलियर्स को भी पकड़ के नहीं रखना चाहिए। यू शुडंट बिकम डिप्रेस्ड। तो ना तो ज्यादा रिजॉइस करना चाहिए ना ज्यादा डिप्रेस करना चाहिए। सक्सेस जिस समय मिला उस समय आप अपना हैप्पीनेस एक्सप्रेस कीजिए। जहां पर फेलियर्स मिला उस समय आप जो है थोड़ा सा मन को स्ट्रांग बनाकर क्या क्यों फेल हुआ था वो समझने का प्रयास कीजिए, सो दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर टेम्प्टेड वहां पर अब फेल ना हो, या कम से कम जिस कारण से आप फेल हुए थे वो गलती ना करें कम से कम। तो सक्सेस और फेलियर वन शुड नॉट होल्ड ऑन टू, वन शुड लेट इट गो, उसे छोड़ देना चाहिए। समय, दैट दोज आर थिंग्स ऑफ द पास्ट, लेट थिंग्स ऑफ द पास्ट बी गॉन। जैसे ही आप सक्सेस और फेलियर को छोड़ देंगे ना, तब वो वेट जो आप लेकर चल रहे थे, तो जो स्पेस आपका टाइम जो ब्लॉक हो चुका था वो सब ओपन अप हो जाता है। एंड now you can be a dreamer again. You can continue dreaming, dream new possibilities, look at new opportunities. Hamesha, this is life. Life means where you dream, you try to achieve your goals, you develop your own talents and capabilities. Do not hold on to your achievements. Become a better version of yourself, help others, be happy yourself, and when you help others, they also become happy with you. Or if every person becomes a prototype of what we just described, हर एक व्यक्ति जो है अगर ऐसा बन गया, then this will be a very happy world. फिर हमको इतना सेमिनार्स देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. So thank you very much. We'll stop here. Hare Krishna. So any interaction, questions, comments? Sure. थोड़ा सा जोर से अगर बोलेंगे तो it will be a little more audible to me. How to avoid? Sorry, your voice is cracking up again. Really sorry. अगर हमारे टॉक के समय आप लोग ऐसे सुन रहे थे तो आई एम रियली सॉरी, आप लोग का समय वेस्ट गया होगा. फ्रेंड्स हमारे लाइफ में क्या रोल प्ले करते हैं? इज दैट अ क्वेश्चन? हाउ टू चूज फ्रेंड्स? Is that a question? How to choose friends? Did I get the question right? तो ये क्वेश्चन कौन पूछ रहा है? ये अडल्ट्स पूछ रहे हैं या अडल्ट्स चिल्ड्रन के बिहाफ पर पूछ रहे हैं? स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं. तो फ्रेंड्स वही होने चाहिए ना, वो जो आपका क्या है इंग्लिश में सेइंग है ना, फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड. सो ऑल वेदर फ्रेंड्स जो ऑल वेदर में आपके साथ रहें, दैट इज हाउ यू शुड हैव फ्रेंड्स.
ठीक है, आई कैन एलैबोरेट ऑन इट, लेकिन वो बहुत बड़ा एक वापस से लेक्चर हो जाएगा। जो आपके लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सकता है और आप उनके लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ऐसे डायनेमिक कम्युनिटी में हमें रहना चाहिए। कंट्रीब्यूशन शुड बी हेल्दी। ठीक है, और सॉरी, एक एक चीज और ऐड कर दें, क्योंकि बच्चे हैं ना, कोई भी चीज अगर आपको लगता है कि आपको चूज करना है, यहाँ पर एक फैलेसी है, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि आपको लगता है कि सारी दुनिया जो है, यू आर एट द सेंटर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड यू। सो रादर देन ट्राइंग टू जस्ट चूज फ्रेंड्स, ऑल्सो बिकम अ गुड पर्सन दैट समबडी वुड लाइक टू बिफ्रेंड। आप खुद ऐसा भी आपका चरित्र बनाए कि आपको लोग अपना मित्र बना सकें। और आप भी ध्यान दीजिए कि आप जिसके साथ, जिसे अपना फ्रेंड बना रहे हैं, वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होना चाहिए कि आप कुछ कंट्रीब्यूट करें उनके लाइफ में, वो आपके लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट। It can be physical benefits, or it can be emotional benefits. It can be, you can have a good time, just relaxing, having a chat. तो जो भी वो कंट्रीब्यूशन जो होना चाहिए, दैट कंट्रीब्यूशन शुड बी हेल्दी कंट्रीब्यूशन। एट द सेम टाइम यू शुड बी ट्राई टू हैव अ कैरेक्टर। आपका ऐसा कैरेक्टर होना चाहिए कि आपसे लोग फ्रेंडशिप करने में इंटरेस्टेड हो, क्योंकि वो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपके कंट्रीब्यूशंस उनके लाइफ में हो। सो मेक योर सेल्फ वैल्यूबल इनफ टू बी समवन्स फ्रेंड, or qualify yourself in such a way that you become valuable to someone else as a friend. And at the same time, you accept friends in your life who can contribute in a healthy way to your life. All right? Ma'am, your voice is cracking up again. फिर से voice crack हो। Last part of the question I got it. Positive way में कैसे उसको divert कर सकते हैं, लेकिन किस चीज को? Can you repeat that first part? किसके नेगेटिव एनर्जी को? स्टूडेंट्स का नेगेटिव एनर्जी को कैसे पॉजिटिव में कर सकते हैं? सबसे पहली बात है कि कोई भी एनर्जी जो है ना, नेगेटिव नहीं होता है। एनर्जी इज एनर्जी। जब जैसे हमारे भी शरीर में एनर्जी होता है ना, हमारे लेट्स से आवर आईज हैव द कैपेसिटी टू सी, आंखों से हम देख सकते हैं। लेकिन जब उन आंखों से हम कुछ बहुत ज्यादा ब्राइट चीज देखेंगे, जैसे कि हमारा रेटिना इफेक्टेड हो जाए, तो दैट बिकम्स नेगेटिव फॉर अस। वो नहीं देखना चाहिए, लोग कहते हैं। इसलिए इक्लिप्स के समय वी हैव टू टेक प्रिकॉशंस, because certain rays from the sun, because of the eclipse जो है, that are not healthy for the eyes. तो एनर्जी तो एनर्जी है, उसका जो है इफेक्ट सब जगह होने वाला है। हमें ये डिसाइड करना है कि उस एनर्जी का यूज कहाँ पर। सो एज टीचर्स, इफ वी कैन डिफाइन और इफ वी कैन हैव दैट विजन कि स्टूडेंट का जो एनर्जी है उसको हम किस तरह से हम उसको यूज कर पाएंगे, so that will be beneficial. Yeah, I cannot give you like 5 tips right now. That would not be justifying the subject. Like in teachers, the word teacher itself means, to teach, it
means that you should know how to get the message across. इसलिए उसको टीचर कहते हैं ना. जैसे डॉक्टर है, अगर एक डॉक्टर है तो हमको क्या लगता है कि दैट डॉक्टर शुड अंडरस्टैंड, या फिजिशियन है, द फिजिशियन शुड अंडरस्टैंड द एलिमेंट ऑफ द पेशेंट. तभी तो हम उन्हें डॉक्टर कहते हैं, तभी तो हम उनको ये उपाधियां देते हैं ना, these things. So a teacher is a human being that has trained himself or herself to teach. अब teach क्या करेंगे? Teach जो है, they teach them different skill sets by which they can use knowledge. तो जिस चीज को आप नेगेटिव समझ रहे हो, शायद मोस्ट प्रोबेबली एज अ टीचर वी मे नॉट बी अवेयर कि हाउ टू यूज दैट एनर्जी फॉर सर्टेन पर्पसेस, या हमारे पास स्कूल में शायद वो फैसिलिटी ना, ऐसे भी हो सकता है. So I think as a teacher, as a teaching community, आज in 2022 हम लोग काफी इसके ऊपर एनालिसिस कर चुके हैं, and there are certain traits that teacher understand. There are certain techniques that teachers know to engage every student. Hare Krishna. ठीक है? Is that helpful? Hare Krishna. I was getting a call in between, तो इसलिए शायद बीच में voice ये हो जाएगा. The point that I'm saying is that अगर ये teachers की तरफ से question है ना, या parents की तरफ से question ये है, तो यही कह रहे थे हम कि 2022 में there has been a lot of research and analysis done on parenting and teaching skills. अब हमको उतना अध्ययन करना पड़ेगा. We'll have to work on if we have taken up the profession of being a parent or a teacher, whichever way it is. अगर वो हमारा choice था, we made those life choices. तो we cannot expect कि सेमिनार में जो है ना कोई मोटिवेशनल स्पीकर आकर हमको टिप्स दे दे और उसमें हमारा काम निकल जाए. वो हो सकता है, that is all right. However, if this discussion would have been much more helpful if I would have known कि आप लोग क्या skill sets use कर रहे हैं to teach, और challenges क्या आ रहे हैं उस इसमें process में. अगर वैसा हो जाए तो then the discussion would be more fruitful. So bottom line is, any profession, it defines or it gives the person that is practicing that profession the skill sets to deliver the end results of that profession. उनके पास वो skill sets हो. और अगर नहीं है तो then we should just go back to the books and maybe जहाँ पर actually teaching seminar कुछ होगा तो वहाँ पर जाकर हमें वहाँ से tips लेने चाहिए. So as again on an encouraging note, this can be taken as an opportunity to become an updated version of ourselves, and for every single person, knowledge maybe in the form of books or maybe in the form of knowledgeable people. Knowledge is one of our best friends. तो ज्ञान अर्जन हमेशा करते रहना चाहिए. We should update ourselves with whatever information and data we can get to practice our profession nicely and to make our lives more wholesome. Is that all right? Students should be taught that life will have results. क्योंकि competitive world है, every student is trying to be successful, so somebody has to be a little more successful than the other person, ना? तो ये always की जो बात है, ये शायद एक
फैंटास्मागोरिया हो सकता है, ये बिलो ऑफ द विस्प या जिसको कहते हैं ना आकाश पुष्प, जस्ट यूटोपियन आइडिया हो सकता है, ऑलवेज सक्सेस। However, we can always try to be, we can always learn from whatever results come out. So, agar as adults we are not able to give the generation of children एक ऐसा होलिस्टिक अप्रोच, तो कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी में हम लोग एक ऐसा सिचुएशन निर्माण कर रहे हैं जहाँ पर पीपल आर गोइंग टू बी रियली फ्रस्ट्रेटेड इफ एवरीवन इज सक्सेसफुल इन लाइफ। तो फिर भाई अभी सोचिए, बकरी भी सक्सेसफुल हो जाए लाइफ में और शेर भी सक्सेसफुल हो जाए लाइफ में, तो फिर कैसे होगा? वो बकरी घास खा के सक्सेसफुल होगी, घास जो है वो उग रहा है तो बकरी खाकर ही उससे सक्सेसफुल होगी ना, मतलब वो कभी खुश होगी ना। और शेर बकरी को खाकर खुश होगा क्योंकि उसको भूख लगती है। तो कोई ना कोई सिचुएशन जो है आपके लिए अनफेवरेबल होगा, कोई ना कोई सिचुएशन फेवरेबल होगा। However, one can always learn from whatever results come in our life. तो मेहनत पूरी करनी है ताकि रिजल्ट जो है वो हमारे मेहनत के हिसाब से, जो हमने सारा गोल सेटिंग किया हुआ उसके हिसाब से हो। अल्टीमेटली रिजल्ट जो भी आएगा दैट शुड बी अ लर्निंग एक्सपीरियंस। So let us make every experience a learning experience than simply success or failures. Is that all right? बहुत अच्छी बात है, इट इज़ वेरी गुड। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि हम लोग ये सारे क्लब्स और फैसिलिटीज इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बाहर उसके लिए एक मार्केट है। तो इट इज अगेन अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। मार्केट में जो जो आपका कॉमर्स और जहाँ पर आपका इकोनॉमी चल रहा है ना, उसके ऊपर आप डिपेंडेंट हो और मार्केट जो है आप पर डिपेंडेंट। तो जैसा मार्केट होगा वैसे आप स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दोगे और स्टूडेंट्स जो मार्केट में जाकर जो चीज खरीदेंगे मार्केट वैसे ही डेवलप होगा। सो दिस हैज टू बी अंडरस्टूड। ये चीज समझाना बहुत जरूरी है। खाली स्किल सेट्स अगर दे देंगे और रियल वर्ल्ड जो उनकी अपॉर्चुनिटीज है वो नहीं समझ पाएंगे बच्चे, सो दे विल थिंक दैट दे हैव लर्नड अ लॉट, नाउ वेयर डू दे प्रैक्टिस इट? आज कम से कम लेट अस टेक लैंग्वेज फॉर एग्जाम्पल, लैटिन आज भी सिखाया जाता है, बहुत कम जगह ग्रीक आज भी सिखाया जाता है, बट लैटिन आई थिंक सो इज टॉट मच मोर देन ग्रीक। बट वेयर आर दे गोइंग टू यूज इट इन टुडेस टाइम्स? संस्कृत भी सिखाया जाता है, संस्कृत आज जो है कम से कम कहीं ना कहीं तो उसकी यूटिलिटी है। सो दीज क्लब्स या जो भी आप फैसिलिटी स्टूडेंट्स के लिए डेवलप कर रहे हो और वहां पर उनको एंगेज कर रहे हो ताकि उनके टैलेंट्स जो है उसके लिए बहुत सारा एवेन्यूज क्रिएट हो जाए, दिस इज अ वेरी गुड आइडिया एंड दैट हैज टू बी रिलेटेड टू द रियल टाइम वर्ल्ड। मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज है? सो मे बी अभी तो ये खाली दे आर जस्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी 10th मतलब हायर सेकेंडरी स्कूल के हैं, सेकेंडरी स्कूल 10th सेकेंडरी स्कूल राइट, 11th 12th इज हायर सेकेंडरी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो सेकेंडरी स्कूल ग्रेजुएशन है उनका, तो शायद इतना नहीं, बट एज आई सेड इन टुडेज टाइम्स एवरीथिंग इज ऑन एट योर फिंगर टिप्स ना, सब कुछ आप इंटरनेट पर देख सकते हो। तो
we should teach children some, at least अगर possible है तो ग्रेजुएशन के समय भी उनको समझाएं कि मार्केट क्या डिमांड करता है, मार्केट क्या होता है, रियल वर्ल्ड क्या है। और अगर आप लोग वैसा टूर्स करवा रहे हैं तो अच्छी बात है। जो पहले 10 years ago, 20 years ago, that would be done in final year of engineering, जो जाते हैं कभी कभी स्कूल टाइम्स में जैसे चले जाते हैं, किसी क्लास फैक्ट्री को देखना है या हमारा जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है उसको देखना है, बच्चे देख कर आ जाते हैं। तो कोरिलेशन जो है समझना बहुत जरूरी है। दैट मेक्स चिल्ड्रन एंटरप्राइजिंग। क्यों? बिकॉज देन दे सी कि उनके स्किल सेट्स जो है इमीडिएटली दे कैन ट्रांसलेट इट इनटू सम कमोडिटी फॉर द मार्केट प्लेस। दूसरी चीज जो समझाना है बच्चों को इज दैट दिस इज सिम्बायोटिक। आप मार्केट पर डिपेंडेंट, व्हेन आई से द मार्केट आई मीन द वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स, आई मीन द वर्ल्ड व्हिच ट्रेड्स। आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हो और वो आप पर डिपेंडेंट है एज एन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर। तो वी हैव टू सी कि खाली हम मार्केट में कंट्रीब्यूट ही ना करें, हम ये ऐसी चीज कंट्रीब्यूट करें जो मार्केट इकोनॉमी है उसमें ऐसी चीज कंट्रीब्यूट करें विच इज हेल्दी ऑन द फिजिकल, ऑन द मेंटल एंड इमोशनल लेवल्स। स्पिरिचुअल तो हम लोग बात करते हैं, आजकल स्पिरिचुअल कंपोनेंट भी आ गया है। तो हेल्दी ऑन द फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल प्लेटफॉर्म्स। तो इमोशनल प्लेटफॉर्म पर फिर वो सारी बातें आ जाती हैं कि बच्चों को अच्छे हैबिट सिखाओ या बच्चों को जो है ट्रेनिंग दो कि कैसे वो कॉन्फिडेंटली। तो ये इमोशनल में आ गया। मेंटल में क्या आता है? मेंटल में ये आता है कि कैसे वो लाइफ में जो सिचुएशंस आते हैं उसको फेस कैसे करें, चाहे वो चैलेंजेस हो चाहे वो उनके अकम्पलिशमेंट्स हो, तो उसको फेस कैसे करें। तो मेंटली दे हैव टू बी ट्रेन्ड लाइक दैट, and physically they have to be trained to keep themselves healthy and fit and clean, and including their environment should be healthy, clean, fit and clean. अगर environment ठीक नहीं रहेगा, उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, इकोलॉजी की तरफ ध्यान नहीं देंगे, तो आपका मार्केट जो है धीरे धीरे मार्केट इकोनॉमी विल कोलैप्स। Because ultimately all of us have to sustain on grains, we have to sustain on water, ये सब ये इकोलॉजी में आता है। तो इकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग भी बहुत जरूरी है। So I have seen in present times in this 21st century कि इस लेवल पर बाहर के देशों में इसको अभी भी इसको हाई स्कूल कहते हैं। They are still I think sophomores in high school, second year, और हमारे यहाँ पर उसको कहते हैं कि सेकेंडरी स्कूल ग्रेजुएशन। Children today are quite they are very much aware. They have a higher level of awareness than previous generations just because of the internet. हर चीज वहां पर उनको मिल जाता है। So I would encourage all of you to see that these facilities are still available for the children, and अगर कहीं पर लगता है कि कुछ और ऐड करना है या कुछ कम करना है डिपेंडिंग अपॉन द अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड, देन उतना फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। वी कैन नॉट बी रिजिड एंड टीच द चिल्ड्रन सर्टेन पर्सपेक्टिव्स कि कैसे डिपेंडेंसी एक होना चाहिए, सिम्बायोटिक एक रिलेशनशिप होना चाहिए हर चीज के साथ। वी शुड कंट्रीब्यूट एंड वी शुड एक्सेप्ट कंट्रीब्यूशंस। ठीक है, थैंक यू। It's way past 2 o'clock. It's way past 2 o'clock. So should we stop? I hope so. I hope so. And whatever I have spoken is, yeah, whatever I have spoken is ancient wisdom, which still, when I say ancient, it is not that it was given long time ago. When I say ancient, yeah, timeless wisdom is a better word rather than ancient. Timeless wisdom, this wisdom has been through all generations. It is just tweaked according to the times that we are living in. So if you feel that this has been good, I'm grateful to have this opportunity to address all of you. And I wish you all happiness and success in life. Thank you very much. Hare Krishna. Take care. Please, when someone goes and teaches
We need your blessings. The blessings of, ये हमारी संस्कृति है ना, this is our culture. I practice what is known as Vaishnavism. It is a branch of Hinduism. So Hindu culture में भी understand that the teaching profession has received the ultimate blessings of Mother Saraswati. तो जब सरस जो है उसका रस आपको मिल रहा है, उसका आपको प्रवाह हो रहा है, the flow of that blessings and mercy is coming from this divine personality. So everything is going to be beautiful and it's going to be very nice. So माँ सरस्वती का हम जो है उनका आश्रय देते हैं. We always seek her shelter. All right? दो है, माँ सरस्वती का और एक स्वरूप है माँ भारती भी है. She is the goddess of speech. Yeah, enlightenment. तो सरस्वती के रूप में वो आ जाती है. So it's all good. So thank you very much. Hare Krishna.